हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 11 के चैप्टर 5 में स्टडी करने वाले हैं कि जब किसी सर्कुलर रोड पर, मतलब जो सड़क है, जो रोड है, वो आगे जाने के बाद टर्न हो जा रहा है, ठीक है। तो वो जो टर्निंग है, उस टर्निंग के पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किस तरह से काम करता है, इस चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं। इससे प्रीवियसली हम लोगों ने फ्रिक्शन को समझा, उसके टाइप्स, लॉज, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस, इन सारी चीज़ को समझा है। तो क्लास 11 के चैप्टर 5 के हर एक लेक्चर का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा। तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। चलिए समझते हैं कि जब कोई व्हीकल जब कोई व्हीकल उस टर्निंग पर पहुंचता है तो उसके साथ क्या कंडीशंस होते हैं। ये हिस्सा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का। और जो दो चीज़ें हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कही थी कि इसे याद रखेंगे और ये बहुत फ़ायदेमंद होगा और बहुत ज़रूरी होगी कि आगे इसका यूज़ मिलेगा आपको, तो वो ये चीज़ थी कि जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किस चीज़ को अपोज करता है, इंटेंशन ऑफ मोशन को। पहली बात कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस चीज़ को अपोज करेगा, इंटेंशन ऑफ मोशन। दूसरी चीज़ क्या है, तो दूसरी चीज़ ये है कि जो इससे प्रीवियसली सेंट्रीपिटल फोर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं है, वो एक पोस्ट है, वो एक ओहदा है जो अलग अलग केसेस में अलग अलग फोर्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ये दो पॉइंट है और इसी पर अभी पूरा हम लोग समझेंगे और इसी की मदद से आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर हेडिंग दे लेते हैं, राउंडिंग ऑफ लेवल रोड, ठीक है। राउंडिंग ऑफ लेवल रोड, जो रोड बराबर है, लेवल में है और वो जाकर आगे टर्न हो जा रहा है, ठीक है। तो राउंडिंग ऑफ लेवल रोड। अब यहां पर देखें तो जैसे कि ये अगर सड़क है, ये रोड है और रोड कुछ इस तरह से, ठीक है। ये रोड है, ठीक है, ये रोड है। अब देखें तो इस रोड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आगे बढ़ते बढ़ते आगे जाकर टर्न। अब इस रोड पर एक व्हीकल है, एक गाड़ी है जो चल रही है, ठीक है। तो ये गाड़ी यहाँ ए से चल रही है, इसके पास, गाड़ी के पास वेलोसिटी है v, ये गाड़ी बी तक पहुँचती है, ठीक है। गाड़ी पहुँची कहाँ तक, बी तक। अब होगा ये कि जैसे ही गाड़ी बी तक पहुँचेगी तो अब यहाँ से देखें कि यहाँ पर टर्निंग है। तो टर्निंग है तो जो भी ड्राइवर होगा वो ड्राइवर क्या करेगा, व्हीकल के स्टीयरिंग को टर्न करेगा, घुमाएगा, उस पर टॉर्क लगाएगा, घुमाएगा। और घुमाने से ये होगा जो गाड़ी बी पर है वो एक्चुअली बी से कहां पहुंच जाएगी, गाड़ी सी पर पहुंच जाएगी, ठीक है। क्या हुआ, ए से गाड़ी चली, बी पर पहुंची, बी से सी पर। तो बी से सी पहुंचने के दौरान ड्राइवर ने एक काम किया, बी से सी पहुंचाने के लिए, चूंकि आगे रास्ता घुमा हुआ है इस वजह से वो टर्न, स्टीयरिंग को घुमाएगा, स्टीयरिंग को घुमाने के बाद बी से सी तक पहुंचाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग इसी चैप्टर में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो फर्स्ट लॉ पढ़े थे, लॉ ऑफ इनर्शिया, उसमें 3 लॉ हम लोगों ने पढ़ा था। इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया में 3 लॉ कौन कौन था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो जो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है वो क्या कहता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ये कहता है कि दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर चलना चाहता है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर चलेगा। तो चूंकि यहां पर जो व्हीकल है, जो गाड़ी है, वो स्ट्रेट लाइन पर चलेगी, किस वजह से, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के 3rd पॉइंट की वजह से, लॉ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से जो गाड़ी है वो एक्चुअली में बी के बाद अगर उसे हम छोड़ दें, उस पर कोई फोर्स ना लगाएं, तो वो कहां पहुंचेगी, वो गाड़ी पहुंच जाएगी यहां डी पर। ये गाड़ी यहां पहुंचेगी। क्यों यहां पहुंचेगी, क्योंकि इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब यहां पर 2 चीजें, पहली चीज क्या है कि गाड़ी को, अगर गाड़ी के ऊपर हम कोई भी फोर्स नहीं लगाएं, कोई भी फोर्स, कोई भी स्टीयरिंग को हम नहीं घुमाएं, तो गाड़ी सी पर ना जाकर डी पर जाएगी। और गाड़ी डी पर जाएगी तो अगर अभी आप देखें कि जब आप टर्न होते रहते हैं तो आप अपने आप को फील करते हैं, अगर व्हीकल, गाड़ी अगर बाईं तरफ घूम रही है तो आप
ये महसूस करते हैं कि आपको दाहिने तरफ कोई ढकेल रहा है। अगर गाड़ी दाहिनी तरफ राइट साइड अगर टर्न हो रही है तो आपको फील होगा कोई आपको लेफ्ट साइड ढकेल रहा है। तो सेम चीज यहां पर है कि जब यहां पर देखें कि C से D की तरफ है, ठीक है, तो C से D की तरफ है, तो यहां पर इस पॉइंट पर इस गाड़ी A से B से D की तरफ जाएगी, इस वजह से स्ट्रेट लाइन पर जाएगी, इस वजह से क्योंकि उसके पास इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। लेकिन स्टीयरिंग पर जो हम लोग फोर्स लगाते हैं उसकी वजह से गाड़ी B से C की तरफ पहुंच जाएगी। तो इस वाले पॉइंट पर अगर हम इस वाले पॉइंट पर हैंडल छोड़ दें तो हम देखेंगे कि जो गाड़ी है वो C से वापस कहां पहुंच जाएगी, D की तरफ। तो C से D मतलब इस पॉइंट पर गाड़ी के पास जो इंटेंशन ऑफ मोशन है वो किस तरफ है, देखिए इंटेंशन ऑफ मोशन इस तरफ, इंटेंशन ऑफ मोशन है इस लाइन में, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? गाड़ी A B D को फॉलो करेगी इस वजह से क्योंकि वहां पर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। लेकिन हम स्टीयरिंग पर एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसे B के बाद C तक पहुंचा देते हैं। अगर C पर हम स्टीयरिंग से हाथ हटा ले तो हम ये देखेंगे कि जो गाड़ी है वो वापस C से कहां पहुंच जाएगी, D पर पहुंच जाएगी। मतलब कि C पर उस व्हीकल का, उस गाड़ी का इंटेंशन ऑफ मोशन किधर है, इस तरफ। तो हम जानते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसको अपोज करता है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोज करता है इंटेंशन ऑफ मोशन को। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोज करेगा इंटेंशन ऑफ मोशन को, इसका मतलब इंटेंशन ऑफ मोशन इस तरफ है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा, ये फ्रिक्शन, ठीक है। अब ये फ्रिक्शन है तो एक चीज देखें, ये जो टर्निंग है, इस टर्निंग को अगर हम चाहें तो इस टर्निंग को हम कुछ ऐसा बना सकते हैं कि ये टर्न अगर देखें तो आपको एक सर्कुलर आर्क दिखेगा। ये जो टर्न है, ये जो इतना हिस्सा टर्निंग है, ये टर्निंग एक्चुअली में आर्क है इस सर्कल का। तो जब ये सर्कल का आर्क है तो सर्कल के पास कुछ ना कुछ रेडियस होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ रेडियस होगा। अब यहां पर देखें तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है यही क्या कर रहा है, इस गाड़ी को इस आर्क के अलोंग मूव कराने का काम कर रहा है। तो यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंटेंशन ऑफ मोशन को अपोज भी कर रहा है, लेकिन साथ में काम ये कर रहा है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहां पर गाड़ी को घुमा रहा है। और घुमाने का मतलब कि सर्कुलर पाथ, और सर्कुलर पाथ पे जो फोर्स लगता है उसे हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब यहां पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। तो पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि A से B, B से D गाड़ी को अगर हम चलाएं A से B, और तो B से D की तरफ वो जाएगी इस वजह से क्योंकि उसके पास इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। लेकिन हम स्टीयरिंग की वजह से उसे C तक ले आते हैं। तो C पर पहुंचे और हम स्टीयरिंग पर से हाथ हटाएं तो हम ये देखेंगे कि गाड़ी वापस D पर जाएगी। मतलब C पॉइंट पर इंटेंशन ऑफ मोशन इस तरफ है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंटेंशन ऑफ मोशन को अपोज करता है, इसलिए ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंटेंशन ऑफ मोशन के अपोजिट लग रहा है। अब इस हम आर्क की बात करें तो ये आर्क देखिएगा तो एक सर्कुलर पाथ का ये छोटा सा हिस्सा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ पर मूव करे मतलब वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है। तो यहां पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। अब इसी चीज से हम आगे इक्वेशन ला सकते हैं। कैसे, देखिए यहां पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन किसका काम कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन F, सेंट्रीपिटल फोर्स F CP, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक है, mv स्क्वायर अपॉन r। तो अब देखें तो F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। अब एक चीज देखें तो F बराबर हम लोग ये जानते हैं, वी नो दैट F इज इक्वल टू होता है म्यू r। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ठीक है, लॉज ऑफ फ्रिक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था F इज इक्वल टू म्यू r। तो हम यहां पर F की जगह क्या डाल देंगे, म्यू r डाल देंगे, ठीक है। तो F की जगह जब हम लोग म्यू r डाल देंगे तो म्यू r इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। अब यहां पर देखें तो म्यू r, तो म्यू के जगह म्यू रहने देते हैं। r क्या है, रिएक्शन। तो ये जैसे ग्राउंड है और इस ग्राउंड पर कोई व्हीकल है, तो इस व्हीकल का जो डाउनवर्ड वेट है mg,
इसे कौन बैलेंस करता है? आर। तो जब आप रोड पर चलेंगे तो ये रोड है, ये सड़क है और इस पर आप ऐसे चल रहे, तो आपका वेट नीचे की तरफ लग रहा है और रिएक्शन ऊपर की तरफ, मतलब आर किसके बराबर होगा? mg के बराबर। तो हम यहां पर आर की जगह किसे पुट कर देंगे? mg को पुट कर देंगे, तो mv स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां m से m कैंसिल हो गया। अब जो फाइनल फॉर्मूला हमें मिल रहा है वो क्या है? इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो म्यू आर जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू आर जी और v इज इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर म्यू आर जी। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को थोड़ा सा समझिए। ये इक्वेशन है वेलोसिटी, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी, v मैक्सिमम अगर हम लिखें मैक्सिमम वेलोसिटी तो रूट अंडर म्यू आर जी। अब एक चीज देखें, तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आ गया? म्यू आर जी, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी किस किस चीज पर डिपेंड है? तो जी तो कांस्टेंट है, जी पर मैक्सिमम वेलोसिटी डिपेंड करेगा। उसके बाद आर क्या है? इसी रेडियस की हम बात कर रहे हैं, जो आपका जो रोड का जो टर्निंग है उस टर्निंग का रेडियस कितना है उस पर डिपेंड करेगा। अगर आर ज्यादा होगा तो वेलोसिटी भी आप ज्यादा, जैसे टर्न बहुत ज्यादा है, कहीं कहीं आप देखे होंगे जो गोलंबर होता है उस गोलंबर को, वो गोलंबर का साइज बड़ा होता है तो आप टर्निंग, मतलब वहां पर रेडियस ज्यादा है तो रेडियस अगर जितना ज्यादा होगा आप मैक्सिमम वेलोसिटी बहुत ज्यादा स्पीड से आप वहां पर टर्न करा सकते हैं। लेकिन अगर आर कम है, रेडियस कम है, छोटा सा टर्निंग, ठीक है, छोटा टर्निंग है तो फिर आर आपको कम करनी होगी। आर अगर कम है तो मैक्सिमम जो वेलोसिटी है वो भी कम हो जाएगी। अब म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन जो है बताए थे कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक्चुअली किस चीज को बताता है? तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताता है कि जो रोड है उस रोड का चक्के पर पकड़ कितना है, ये इसी चीज को बताता है। अगर वहां पर पकड़ ज्यादा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है तो आप मैक्सिमम, इसके ज्यादा होने से वेलोसिटी भी ज्यादा होगा। जैसे आप नॉर्मल डेज में कहीं जो रोड है वहां पर आप नॉर्मल डेज में, अभी जैसे गर्मी के दिनों में आप वहां से टर्न हो जाए तो आप वहां पर आपको म्यू ज्यादा मिलेगा क्योंकि रफ रोड है, सूखा है ना, सूखी जमीन है और वहां पर फ्रिक्शन अच्छा मिलेगा आपको। लेकिन बरसात के दिनों में आप जाइए तो बरसात के दिनों में आप डरेंगे या आप जाएंगे तो स्लिप कर जाएंगे। क्यों स्लिप कर जाएंगे? क्योंकि वहां पर जो पकड़ है वो कम हो गया है, इस वजह से, क्योंकि बारिश हुई और बारिश होने की वजह से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसका घट गया। तो मैक्सिमम वेलोसिटी किस किस, अगर आर ज्यादा है तो वी मैक्सिमम, म्यू ज्यादा है तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। अब इसी रिलेशन पर ये चीज समझ में आ गया होगा कि टर्निंग पर आपको किस किस चीज का ध्यान रखना है। अगर आर अगर ज्यादा है तो आप स्पीड में निकाल सकते हैं, म्यू ज्यादा है तो भी आप स्पीड में निकाल सकते हैं। लेकिन अब एक चीज ये है कि आप देखते होंगे कि जो रेसिंग होता है, बाइक रेस आप देखेंगे तो बाइक रेस में देखते हैं जो बाइकर सब होते हैं वो क्या करते हैं कि जहां टर्निंग है उस टर्निंग पर एकदम झुक जाते हैं, इतना झुक जाते हैं कि वहां पर वो अपने घुटने को जमीन में, मतलब कि रोड जो होता है उस रोड से थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, इतने झुक जाते हैं। तो वो झुकने का कंसेप्ट क्या है? तो झुकने का कंसेप्ट ये है कि झुकने का कंसेप्ट ये है कि जैसे हम लोग एक रिलेशन पढ़े थे, याद होगा, कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बराबर होता है tan थीटा। tan थीटा मीन्स एंगल ऑफ फ्रिक्शन और ये बराबर होता है tan अल्फा के भी, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, F अपॉन आर। ये रिलेशन हम लोग पढ़े थे। तो यहां पर हम म्यू के जगह क्या डाल सकते हैं? म्यू के जगह tan थीटा डाल सकते हैं। तो जब हम म्यू के जगह tan थीटा डालेंगे तब ये हमारा फॉर्मूला क्या होगा? म्यू के जगह हम क्या डाल दे रहे हैं? tan थीटा आर जी। अब यहां समझना है कि वो गाड़ी झुकती क्यों है, जो बाइकर्स होते हैं वो गाड़ी को इतना क्यों झुका देते हैं। यहां पर जी तो जी के जगह है आर। अब आर कम है, रेस में है, टर्निंग जो है वो बहुत ही तीखा है, बहुत ही बारीक है और आप वेलोसिटी कम भी नहीं कर सकते। वेलोसिटी आप कम भी नहीं कर सकते। अगर आप अपनी स्पीड कम करेंगे तो रेस हार जाएंगे। तो यहां पर प्रॉब्लम है कि आप इसे कम भी नहीं कर सकते। साथ में आर जो रेडियस जो है टर्निंग का वो कम है। तो अब यहां पर बच रहा है कौन? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब आप चाहते हैं कि मैक्सिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो, क्योंकि ये कम है, इसे मेंटेन करना है तो इसका ज्यादा होना चाहिए। तो ये ज्यादा कब होगा? तो इसी के जगह हम क्या डाल दिए? tan थीटा। और थीटा क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इस थीटा के वैल्यू को क्या करता है? वो गाड़ी बढ़ा देता है। कैसे? अपने आप को झुकाकर।
तो वो जो आप देखते हैं कि गाड़ी एकदम, जो बाइक एकदम झुक जाती है, वो इस वजह से झुकती है क्योंकि उसके झुकने से उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि एंगल जितना ज्यादा होगा, थीटा एंगल जितना ज्यादा होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होगा, और उसे वहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को बढ़ाना होता है क्योंकि आर कम है और वेलोसिटी को वो कम नहीं कर सकता क्योंकि रेस हार जाएगा। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से हम लोगों ने समझा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्चुअली में इंटेंशन ऑफ मोशन को अपोज करता है, और इसी का सारा कमाल। अब बात आते हैं, ये आप समझ गए कि जब आप किसी रोड के टर्निंग पर टर्न करते हैं तो क्या क्या केसेस आपको देखने को मिलेगा। वहां पर आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला, और जो बाइक्स होते हैं वो लोग झुका देते हैं। लेकिन अब यहां पर बात आता है, अब यहां पर बात आ रही है कि जैसे बाइक है वो तो टर्न होकर अपना काम चला ले रहे हैं, लेकिन फोर व्हीलर जो चार चक्का है, वो चार चक्का कैसे ऐसे होगा, उसके पास तो वैसा कोई सिस्टम है नहीं कि एक चक्का, अगर मान लीजिए एक चक्का छोटा कर दें और एक चक्का बड़ा कर दें, ठीक है, ट्रैक्टर टाइप, तो ऐसे हो जाएगी। अब गाड़ी ऐसे है, इधर आप घुमा दी, लेकिन अगर राइट साइड घूमना हुआ तब प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अब फोर व्हीलर के साथ ये लफड़ा फंस रहा है। तो फोर व्हीलर के साथ जब ये लफड़ा फंस रहा है तो फोर व्हीलर के लिए क्या किया जाए, तो आप नोटिस करेंगे कि जब आप फोर लेन पर चलते हैं तो फोर लेन पर आप ये देखेंगे जहां पर टर्निंग होगा वहां पर रोड को ही टेढ़ा कर दिया जाता है। तो रोड को टेढ़ा करने से चार चक्का का भी काम खत्म हो गया, और बाइक तो अपना वहां पर भी है ना झुक जाएगी, ठीक है। तो फोर व्हीलर के लिए क्या किया जाता है, रोड को ही बैंक कर दिया जाता है। तो बैंकिंग ऑफ रोड हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में समझने वाले हैं। अगर आप बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में पूछेंगे किसी आदमी से कि भाई ये जो सड़क है वो ऐसे टेढ़ी क्यों है, टेढ़ा क्यों है, ऐसे इंक्लिनेशन क्यों है, तो सीधे कहेगा कि बारिश की पानी की वजह से। तो जहाँ बारिश की पानी है वहाँ, और जो लेवल रोड है वहाँ पर, तो वो सब उनको एक्चुअली में पता नहीं, लेकिन आपको पता है कि वो टेढ़ा क्यों है रोड। और बाइक्स, साइकिल, कुछ भी, आप भी स्पीड में दौड़ें और टर्निंग आएगा तो देखेंगे आप भी ऐसे झुक जाते हैं। क्यों झुकते हैं, क्योंकि आपको सफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए ताकि आप अपने वेलोसिटी को मेंटेन कर सके। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।